जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कार्तिक महात्म्य में आज हम अध्याय 12 का अध्ययन करेंगे। नारद जी ने कहा, तब इंद्रादिक देवता वहां से भय कंपित होकर भागते भागते वैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुँचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान श्री हरि विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो। मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुण पर जा बैठे। तब समुद्र तनया श्री लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिया और भक्ता हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु युद्ध के उस स्थान में जा पहुंचे जहां जलंधर विद्वान था। जलंधर और विष्णु का घोर युद्ध हुआ। विष्णु जी के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुण के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होता देखकर जलंधर ने क्रुद्ध हो विष्णु जी को उद्धत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण किया। जय श्री हरि। ये था अध्याय 12। अब हम कार्तिक महात्म्य का अध्याय 13 इसी से चालू होगा। दोनों ओर से गदाओं, बाणों और सूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना शंख नामक धनुष उठाकर बड़े जोर का टंकार किया। त्रिलोकी शाब्दित हो गई। देखते ही देखते पलमात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट गिराया। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट दिए। इससे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ जी के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने शंख धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बीधना आरंभ किया। इस पर जलंधर इन पर अपने पेने बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को कई पेने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष के कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र जलंधर को खींचकर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलायमान न हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपट कर विष्णु जी की छाती पर एक जोर मुष्टि मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी एक मुष्टि का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहुओं और मुष्टि को से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले। भगवान विष्णु ने कहा, अरे रण दुर्मद दैत्यश्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत नहीं हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वर मांग। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करेंगे। नारद जी बोले। उसके ऐसा वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो दुख हुआ, किंतु उसी सड़देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधर में जाकर निवास करने लगे। जलंधरपुर में जाके, जलंधर का जो स्थान उसको जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी जी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे उसको
थे सबको ले जलंधर पृथ्वी पर आ गया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वंशवादी बना दिया। त्रिभुवन पर शासन करने लगा। अपने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्मराज में सभी सुखी थे। जय श्री हरि। ये कार्तिक महात्म का 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब इसी से लगा हुआ है कार्तिक महात्म अध्याय 14। जय श्री कृष्ण। अध्याय 14। तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज करते हुए देख देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव शंकर का मन में स्मरण किया। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। स्मरण किया शिव जी का। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर भगवान जी ने नारद जी को बुलाकर देवकार की इच्छा से उनको वहां भेजा। शंभु भक्त नारद शिव की आज्ञा में देवपुरी में गए। इंद्रादिक सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी को उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कह नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा। जलंधर ने कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग जो सेवा हो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी ने प्रसन्न होकर बोले, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब सुवर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती जी के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर, गौरवर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं। जय हो शिव शंकर भोलेनाथ की, जय हो माता पार्वती की। हे दैतेंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से ही मैं तुम्हारे पास चला आया। यह सुन जलंधर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, नारद जी बोले, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग थे। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम ले आए हो और भूलोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक पर जितने भी रत्न आदि थे हैं, सब तुम्हारे ही तो हैं। ऐरावत, उच्च श्रवा, घोड़ा, कल्पवृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब कुछ फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण कर लो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा, ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो? नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोरम है। उनके समान सुंदरी में किसी को नहीं देखता। उनके उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ, माता पार्वती जी की जय हो। देवर्षि उस देव से ऐसा कहकर देवकार करने की इच्छा से आकाश में चले गए। जय 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 श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलो महालक्ष्मी विष्णु भगवान की जय हो। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। इस प्रकार से हमने कार्तिक महात्म का 14वां अध्याय पूर्ण किया। आप सभी
जो भी मेरी बहनें कार्तिक मास का स्नान कर रही हैं उन सभी को बार बार प्रणाम है, सहस्त्रबार अनंतबार प्रणाम है। आप सब ये कहानी सुनिए और दूसरों तक भी ये कहानी पहुंचाइए और आपकी यह सेवा भक्ति आपकी भगवान के प्रति भक्ति कि रोज़ सुबह उठ के जल्दी से स्नान करना और पूजा आदि करना और ये अध्यायों का अध्ययन करना और भक्तिमय होना, मैं आपकी भक्ति को भगवान के प्रति आपकी भक्ति को बार बार प्रणाम करती हूँ। मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। @दिनकर 1008 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि मुझे आपको और कौन से विषय पे कोई वीडियो चाहिए हो, कथा चाहिए हो और क्या मुझे सुधार करना है। उस सब के साथ में आगामी अध्याय में आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जय श्री हरि, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण तुआम।